हास्य रस का परिभाषा और उदाहरण, और साथ में ही करुण रस का भी परिभाषा और उदाहरण सहित बताएंगे, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। चलिए हम आपको बताते हैं हास्य रस का परिभाषा। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। चलिए दोस्तों, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं हास्य रस का परिभाषा। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। जैसे मतलब विनोद मतलब जिससे आनंद जहाँ हो वहाँ हास्य रस होता है। अब चलिए दोस्तों, आपको हम इसका उदाहरण बता दे रहे हैं जो बहुत ही सरल है। दोस्तों, इसका उदाहरण है हाथी जैसी देह, गधे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे जैसी गाल। मतलब कि हाथी जैसी देह है, गधे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूज जैसी गाल। कितना गजब, कितना सरल इसका उदाहरण है हास्य रस का। देखिए, हाथी जैसी देह, गधे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूज जैसी गाल। बस दोस्तों इतना ही। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में हास्य रस का है, आप हास्य रस का इतना परिभाषा लिख दीजिएगा, इसका उदाहरण, बस आपका 2 नंबर इतना मिल जाएगा। अब चलिए हम आपको करुण रस का परिभाषा और उदाहरण बता दे रहे हैं दोस्तों। करुण रस का परिभाषा होता है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक या दुख होता है। आप शोक कहेंगे या दुख भी कह सकते हैं। किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर या अपने प्रिय वस्तु, वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। मतलब कि करुण का अस्थायी भाव शोक होता है और शोक का अर्थ होता है दुख। किसी अपने प्रिय व्यक्ति, जैसे कि आपका कोई रिश्तेदार वह पीड़ित है, आपका भी अंदर दुखी होने पर अपने प्रिय वस्तु, जैसे आपका कोई वस्तु है आदि जैसे आपका कोई वस्तु है जो आपका खराब हो या गुम हो जाए, आपको बहुत दुख होगा। हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। आप सरल भाषा में कह सकते हैं करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। जैसे आपका कोई रिश्तेदार या कोई भी आपका मित्र जैसे दुख में, आपका दिल में भी दुख होगा। आपका कोई सामान है या कोई वैभव के नष्ट होने पर, जैसे मतलब कि आपका कोई प्रिय वस्तु है जो आपका गुम हो जाए, वहाँ भी आपका हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न होगा, आपके अंदर दुख होगा। बस दोस्तों, इसी तरह आप शॉर्टकट में अपनी भाषा में याद भी कर सकते हैं। चलिए हम आपका करुण रस का फिर से बताते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर, अपने प्रिय वस्तु, वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। इनका चलिए हम आपको उदाहरण बता दे रहे हैं इनका। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कितना सरल उदाहरण इनका है करुण रस का। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बस दोस्तों इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर मिल जाएगा, जिस तरह से हम बताए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।